4y इक्वल्स टू 1 x और y का वैल्यू कितने को आता है तो नहीं ठीक है आता है इन लोगों को नहीं आता ये मतलब प्यार से उठाए ना हाथ क्या है? अरे इसमें कुछ करना नहीं होता है x और y को कंपेयर करना होता है लाइक यहाँ पे आप माइनस प्लस माइनस योर 6y equals to 2 y equals to 1/3 ये वाला इक्वेशन बोलते हैं ये इक्वेशन यही है कुछ नया पढ़ाने का नहीं है बस जो ये सिंपल बोला ये सिंपल बिल्कुल सुनने का नहीं आएगा है ना थोड़ा कुछ अच्छा लीनियर इक्वेशन कुछ डेरिवेट करना है तो चल करते हैं एक्सरसाइज 3.3 3.4 इज ऑल अबाउट दिस थिंग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं एक होता है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जो ये दिखा है नहीं एक्चुअली तीन तरीके होते हैं एक होता है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जो ये दिखा है एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना आज इधर ही इसी को करके दिखा देता हूँ ना इसी को करके दिखा देता हूँ ये मेथड समझ आया क्या ये कैटेगरी करने वाला एक और मेथड होता है जिसको आप लोग ऐसे करते हैं लाइक आएगा वही x plus 2y equals to 3 और यहाँ पे ले लो x minus 4y equals to 1 फिर ये बहुत ही बेकार मेथड होता है नॉर्मली लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते बट है मेथड इसके क्वेश्चन नंबर 1 ले लो इसके क्वेश्चन नंबर 2 ले लो फिर x equals to इसको 1 plus 4y ले लो लिख सकते हैं ना अब x का वैल्यू ले जाके यहाँ डाल दो x का वैल्यू ये है इसको मैंने यहाँ डाला लाइक 1 plus 4y plus 2y equals to 3 1 ये उधर बना 2 4 plus 2 बना 6y equals to 2y equals to 1 ऐसा समझ में सब्स्टिट्यूट किए एक वैल्यू को दूसरे में इसी नाम मेथड है सब्स्टिट्यूशन पिछले वाले में साइमल्टेनियसली सॉल्व किया नाम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो अभी नहीं होता क्योंकि उसका अपना एक एक्सरसाइज है वो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है 3.4 पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 3.3 पूरा ये दोनों सब्स्टिट्यूशन और साइमल्टेनियस सॉल्यूशन मैं इनफैक्ट मैं ये कहता हूं कि साइमल्टेनियस जो सॉल्यूशन जो है ना वही चलता है सब्स्टिट्यूशन तो चलता ही नहीं बट जान के रखो समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है x का वैल्यू निकालो डाल दो y का वैल्यू निकालो डाल दो y का वैल्यू भी निकाल सकते हो ना जैसे मैं मेरे को मन हुआ यहां से निकाले y का वैल्यू कैसे x - 1 = 4y y इक्वल्स टू क्या आएगा x माइनस 1/4 अब ये कितना भी घटिया है तो वैल्यू इसको डाल सकते हैं ना यहाँ पे तो x आएगा ना these are called substitution methods सब हम क्लास 7 8 में करते हैं 7 8 में सिखाया जाता है सब्स्टिट्यूशन 7 8 पढ़ोगे कभी-कभी ऐसा देखते हो तुम लोग एक तुम ही लोग तो हो जो मेरे को ये फील दिलाते हो कि मैं आइंस्टाइन और न्यूटन के बगल में बैठ सकता हूँ नहीं मैं ज्यादा नहीं जानता तुम बहुत ज्यादा कम जानते डिफरेंस इतना ज्यादा है ना इसमें मेरे को फील आता है सही मेरे को तुम फील करा जो बोल रहे थे स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ पढ़ाने का है नहीं बुक है क्या तुम्हारे पास सब पीडीएफ आ गया क्या अरे बुक या पीडीएफ कुछ रखो अपने पास ग्रुप पे भेज दो निकालो फोन में खाली पीडीएफ खोल के रखना नहीं वो अभी नहीं खुलेगा बट सोमो पीडीएफ खोल होगा चाहिए हो स्टार्ट कर रहा है नीरज ऐसे बीच बीच में पागल हो जाता है घर को मेरे को फोन कर दिया था नीरज सर क्लास कब है अरे कल है हाँ ठीक है अरे स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन नंबर 2 देख ले 1 2 लगभग सेम है क्वेश्चन नंबर 2 देख ले यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पढ़ दो बहुत विशाल ए जोश में आ जाओ सर 2 मिनट सर ये कौन दिया ये पेन को ये बहुत ज्यादा अच्छा पेन है ये सब नहीं चाहिए फालतू पेन चाहिए दे दो सॉरी मेरे को यूज एंड थ्रो पेन चाहिए हाँ बेकार पेन
जल्दी जल्दी बकवास मत करो। हाँ बोल। 3x minus 7y plus 10 equals to 0. 3x minus 7y plus 10 equals to 0. Y minus 2x. Y minus 2x minus 3. Y minus 2x minus 3 equals to 0. कैसे करेंगे? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ना? कैसे करेंगे इसको? तुम लोग बताओ। क्या वो बैलेंस करना पड़ता है ना, कोई एक वैल्यू सेव करना पड़ता है। हाँ, देख कैसे करेंगे इसको। 3 इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 3x minus 7y equals to -10। इसे एक इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नहीं समझ आया तो बोलना। इधर देख, ये दोनों को इधर लेके चल जाओ तो क्या आएगा, 2x minus y equal to -3। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। इसका क्या मैच करा है बोलो, y की x। तुम लोग बोलो y से मिला की x। अच्छा x से अगर करना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर और इसे 2 से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 6x minus 6y नहीं 6y नहीं, अच्छा 3y equals to -9। और इसका क्या हो जाएगा बोल तुम लोग -14y equals to -20। तो फिर हम लोग माइनस प्लस, ये प्लस साइन चेंज कर देगा, अपना कर दिया। यहाँ पे कितना आएगा 11y है ना, इक्वल्स टू 11 ही आएगा, 20 माइनस 9 तो अच्छा, तो y का वैल्यू कितना निकला 1, y का वैल्यू 1 निकला। अब इसको कहां से पुट कर दे, यही पुट कर दो ना, तो आएगा क्या 3x minus 7 into 1 equal to -10। तो यहाँ पे आएगा 3x equals to 7 minus 10। तो x equals to कितना निकला -3/3। क्या बोलते हो, x का वैल्यू क्या आएगा -1। बोलो क्लियर है क्या, पक्का बता ले। 0.7x minus 0.21 equals to 0.8। कर सकते हो क्या, कर सकते हैं खुद से कर। सबको बाई 10 में लाके दोनों तरफ से 10 काट देना, पॉइंट क्या है, सबको बाई 10 में लाके दोनों तरफ से पॉइंट काट दिए तो डायरेक्ट आ गया 4x + 3y equals to 70। कर सकते हो हां, 4/10 3/10 17 10 कर दो, इसमें चल हो गया। मतलब कई लोग तो 0.7 का टेबल भी याद करते हैं, 0.7 बन जाए 0.7 0.7 टू जा 1.4। देख लेंगे कुछ और ऐसे ना। देखिए मेरा तो यही आंसर है। ये है क्या? चलिए एक और सवाल करते हैं, कॉपी देखने हम तेरा विचार। एक और सवाल ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं। √2x
माइनस रूट 3y 0, हाँ, और रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। कैसे करेंगे? क्या क्या सेम करेगा उसको? क्या सेम करेगा? x या y? ये बोलने में इतना टाइम लगा रहे हो उस पे है ना? इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगर x सेम करना है इसको रूट 3 से इंटू करें, इसको रूट 2 से, क्या आएगा? रूट 6x माइनस 3y इक्वल टू 0, और इधर क्या आएगा? रूट 6x माइनस 4y इक्वल टू 0। अरे वो रूट 16 था ना, तो ये तो पता है ना, रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16 होता है, और रूट 16 मतलब 4 है, ये तो मालूम। शाबाश। तो यहाँ पे अब आएगा अपना y इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये y इक्वल टू 0 वैल्यू इधर ही कहीं पुट कर दे प्रत्युष, तो क्या आएगा? रूट 3x माइनस 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, माने x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? इधर हाथ तो फटाफट चला, है ना? मैं लिख दूंगा, उसका मिटा दूंगा, उसका कुछ ऐसे करते रहेंगे। बैठ के मूवी देख रहा था क्या जब कर रहा था, मैं साथ साथ करो सब। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन कर सकते हैं 1/2x नंबर। अरे देखो ना, नंबर है मेरे बुक में तो 16 है इक्वल्स टू 2, सो 1/2 1/3 हाँ, 1/3 का 2 देखा आपसे 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। अरे क्वेश्चन दिखा के सबको, बस कैसे चलेगा, कैसे करेंगे? एनी आइडिया? बढ़िया बढ़िया सवाल है इसमें, ये भी क्वेश्चन का एडिशन का बहुत सही है। कैसे करेंगे इसको? एलसीएम एलसीएम करें तो किससे मल्टीप्लाई करें? 1/3x से मल्टीप्लाई ऐसे मत जाओ, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक बात बताते हैं, क्या करेंगे पता है? इधर देखिए, 1/x को ना u पकड़ो और 1/y को v पकड़ो, कुछ लेट करें तो देख इक्वेशन मेरा क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो तू समझ लो। 1/2x को यहाँ पे देख, तो इसको लिख सकते हैं ना 1/2 into 1/x। तो बेसिकली अगर 1/x को u मानेंगे तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ है u/2, क्या बोलते समझ आए क्या? इधर क्या लिखा हुआ है विशाल? v/3 इक्वल्स टू 2, क्या? इसे थोड़ा ढंग से सॉल्व करो, मैं ढंग से होता है एलसीएम कर लेते हैं। तो देखो शायद यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा 3u + 2v इक्वल्स टू 2, जिसका मतलब आएगा 3u + 2v इक्वल्स टू 12। इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। क्या ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन इधर भी कर सकते हैं? तो क्या आएगा अशोक? यहाँ पे लिखा जाएगा देख u/3 प्लस v/2 इक्वल्स टू 13/6। गलत नहीं बोला? तो यहाँ पे आएगा 2u + 3v/6 इक्वल्स टू 13/6। ये 6 दोनों तरफ से काट दे तो क्या इक्वेशन आएगा? 2u + 3v इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 2 दे दी इसको, है ना? अब अपन क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, तो करते हैं आगे। तो यहाँ पे आएगा 2u + 3v इक्वल्स टू 13, और इधर आएगा अपना 3u + 2v इक्वल्स टू 12। ओ ओ ओ, अब इसको तो मल्टीप्लाई भी करना बाकी है। अच्छा, क्या क्या सेम करे रे, तू लोग बता। u की भी, अच्छा u सेम करना है, और तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ से 2 पे, हाँ तो 3 2 यहाँ पे आएगा 6u + 9v इक्वल्स टू 39।
और इधर क्या आ जाएगा ना 6u प्लस 4v इक्वल्स टू 24। तुम लोग रिस्पॉन्स हम लगा हम अकेले सीख रहे हैं। माइनस यहाँ पे 5v इक्वल्स टू कितना आएगा ये 15 आएगा सर। तो v बराबर कितना निकला 3। अब ये v का वैल्यू कहाँ रख दे? क्या ये v का वैल्यू यहाँ रख दे? इशारा v का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो u कितना निकल जाएगा 3u plus 6 equals to 12 and 3u equals to 6 u equals to 2। कितने लोग समझ गए u equal to 2 और v equal to 3 तक? पक्का समझ गया? एक मिनट u कौन तुम्हें क्या निकालना है x y का वैल्यू या u v का वैल्यू है ना? तो u कौन है? मैं सीधा लिख दूं यहाँ पे ओ लगता है 1/x equals to 2। तो रेसिप्रोकल कर लो x इक्वल टू क्या निकलेगा 1/2। एक मिनट v में अगर 1/y इक्वल्स टू 3 होता है तो y कितना है 1/3। आया है समझ में? खत्म। ऐसे चेंज कर लेना तो समझ में आया? उतार कल जाके तुम लोग वीडियोस देखे कैसा था? डीआरडीओ और इसरो को तुम लोग जैसा ट्रेंड और काबिल माइंड्स का जरूरत है। तुम लोग सोचो इसके बारे में। हम लोग का एज निकल गया सीधा बात। उस समय हम लोग के समय ये सब रिसर्च का कोई डिमांड नहीं। तुम लोग अपकमिंग जनरेशन तुम लोग अच्छा से काम करो तो अच्छा होगा। वो एक लिंक भेजा था मैं लोगों को कल बता रहा था कि कैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग एस्ट्रोफिजिक्स लेके भी पढ़ सकते हैं। दोस आर गुड लिंक्स बहुत सही सही है पढ़ सकते हैं। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट रिक्वायरमेंट है। मैं इसरो को बहुत क्लोज वॉच पे रखता हूँ। इसरो का चैनल नासा का चैनल सब सब्सक्राइब करो मैं देखता हूँ। नासा का तो बजट बहुत है। नासा का बजट है पाकिस्तान का दूर सही में नासा रिसर्च पे इतना खर्चा करते सब लोग अपना खाने पे खर्चा नहीं करते। पाकिस्तान में रीड मजाक हो जाए उससे तो अपना बंगाल का रीड मुझे थोड़ा ही ज्यादा है। तो खैर गलत बात है बता रहा हूँ। ये सब लाइन बहुत अच्छे हैं मतलब आगे में एक्चुअली कई लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में क्या रखा है इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा है। ये ऐसा नहीं है। तुम लोग 1980 का लाइन पढ़ोगे तो यही होगा। कुछ ढंग का लाइन पढ़ो। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल बहुत हो गया मतलब 10 के बाद 11 लेते हैं साइंस में तो एक साइंस लेने वाला एक ही बंदा यही जानता है कि मेडिकल करेंगे तो इंजीनियरिंग करेंगे और करेंगे ऐसा नहीं है। बहुत सारे लाइन पढ़ सकते हो धीरे धीरे बता देंगे सवाल। जो वीडियोस भेजते हैं जो कॉलेजेस का भेजेंगे वो सब कॉलेजेस देखना सारे अपने इंडिया में एक से कॉलेज जो हिट्स वाला कॉलेज तो देखी करेंगे कैसा था कॉलेज का लेकिन कोई किसी को पता ही नहीं उसके बारे में। और ऐसा भी नहीं कि नया कॉलेज है एक्चुअली यहाँ पे बंगाल में लोग जानते नहीं। ठीक आगे बढ़ते हैं। एक सवाल था तुम लोगों को 2/√x ए प्रत्युष तू समझ में तो आ रहा है पक्का? डाउट हो जाता है ध्यान से नहीं समझ आ रहा तो रोशन को कंप्लेंट कर दे बता दे तो कल खबर लेगा तो फिर 4/√x -9/√x ये तुम लोग करो। अरे तुम लोग समझ में आया क्या लेट करके आगे बढ़ना है? इसमें क्या लेट करके आगे बढ़ना है? 1/√x क्या ले ले u ले ले पूरा और 1/√y को खत्म कर इसको देख फटाक से रिजल्ट कॉपी देखनी होता है क्लास के बाद में।
हाँ अरे देख तेरा कोई दोस्त लोग भी फोन कर रहा हो। ऐसा हम लोग किया करते थे कॉलेज में। टीचर पढ़ा रहे, कॉलेज का टीचर का नंबर है अपने पास, पढ़ा रहा है, बहुत घटिया पढ़ा रहा है, रूम से बैठ के उसको फोन कर रहे अननोन नंबर। और कुछ आया टेक अ कॉल, बाहर चला गया हेलो हेलो करके। हम लोग बोल पता नहीं कौन फोन कर बाहर जाना क्या पड़ा है। एक बार तो टीचर का ऐसा मस्त पोपट डाल कुछ कहने का नहीं है। क्लास आया, बहुत चैप्टर था। एक दिन उसका डेस्क के पास गए तो देखे कि उसका फ्लिपकार्ट अमेजोन में कुछ ऑर्डर किया हुआ था। मतलब वो मैसेज तो दिख गया हमको मोबाइल में। अगला दिन पढ़ाने आया, मतलब मैसेज कॉल कर रहे नीचे बेंच से, सर आपका पार्सल आ गया गेट पे, थोड़ा ले लीजिए। ओके ओके लोग बैठो पर आ रहे नीचे जाके गेट पे खड़ा है, काय का पार्सल। फिर अगले 2 दिन बाद पार्सल वाला को मेरा तो यही आंसर है, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 9। तुम लोग का कौन लेते हैं समझ आया क्यों नाम बताओ। नाम दूसरों को पूछते अमीर आदमी देखोगे अक्सर अमीर बच्चा लोग बोलता है दूसरों को पूछते मेरा बात को लगता है वो नहीं जानता। तुमको तुम जैसे करते हो क्या? नाम बताओ। याद जाओ याद कर लो। नाम बताना पड़ेगा, जो नाम बताने वाले क्लास में चले जाओ। एक सवाल कर एक्स और वाई का वैल्यू ये कैसे करेंगे?
तो 1 by xy को भी लेट करेंगे। 1 बाई कैसे करेंगे इसको? 1 बाई एक्स वाई को लेट करेंगे। इसको तुम लोगों को करना नहीं होगा, मैं बस दिखा रहा हूँ क्योंकि वैरायटी है, ठीक है। अरे इसको पार्ट पार्ट डिवाइड कर सकते हैं क्या, लाइक x बाई एक्स वाई प्लस, देखो खाली करना y बाई एक्स इक्वल टू, तो फिर अपना x इधर कटेगा y कटेगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 बाई y प्लस 1 बाई x इक्वल टू 2। और इसमें क्या आएगा, हम धन लिखते इसमें आएगा 1 बाई y माइनस 1 बाई x इक्वल टू 2। खाली इतना बता दे 1 बाई x को u और 1 बाई y को v करके काम कर सकते हैं क्या? तो वही सवाल था, बस खाली पार्ट पार्ट डिवाइड कर, तो अपने को थोड़ा सा अटपटा लग जाता है। समझ आया क्या? नहीं करना नहीं है ये सब, ध्यान दो। गलत। चलो अब उस कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, x plus y 1 by x plus y। हाँ 1 बाई एक्स प्लस वाई को कुछ u लेट कर ले, 1 बाई एक्स माइनस वाई को कुछ u लेट कर ले v, तो पूरा इक्वेशन u v में आ जाएगा। फिर उसको सॉल्व करके, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, पहले u v का वैल्यू निकालेंगे। कंफ्यूज सोएगा नहीं, वो अगर एक भी सम नहीं बनाया ना फिर हम तेरे को पकड़ेंगे, बता दे, हमको कुछ नहीं पता। तो कॉपी हम देखेंगे, अगर वो एक कॉपी देखेंगे, अगर एक भी सम नहीं बनाया तेरे को बैठा देंगे। सोमो हाँ बोलो क्या, यही कि 1 बाई एक्स प्लस वाई को u और 1 बाई एक्स माइनस वाई को v। वो 7 by x minus y। हाँ तो ये 1 बाई एक्स माइनस वाई को v पकड़ेगी, तो ये तो 7v है ना, मतलब क्योंकि इसको लिख सकते हैं 7 into 1 बाई एक्स माइनस वाई, और 1 बाई एक्स माइनस वाई है v, तो ये है 7v, वो है 6u, वो है u बाई 2, वो है v बाई 3। विशाल नया टी शर्ट, क्या बात है, बर्थडे आज को, बर्थडे, तब तो होमवर्क बनता है। विशाल हैप्पी बर्थडे भाई, कैसे हैं आप? सब देखते हैं, सब देखते हैं। सबसे मस्त लगता है वो रोज एक नया वीडियो दिखता है ना, जो बोलता है टिकटॉक का वीडियो बना था, कैसे हैं आप लोग सब आगे करो।
अब इन दोनों को फिर से साइड बाय साइड तो ये क्या है? कौन सा V ये तो डब्बा बना दिए -1 मेरा तो यही निकल गया इसको साइमल्टेनियसली किसी सॉल्व कर सकते हैं 2x 2y = -3 और यहाँ लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 को a2 करके 2 से तो यहाँ पे आएगा 2x - 2y = -2 ये अपना लग जाएगा 4x = -5 x इक्वल क्या है -5/4 ये एक वैल्यू है और इसको इधर ही डाल सकते हो ना तो -5/4 + 1 = y आएगा y = -1/4 अरे दो सवाल है इसके अंदर मतलब एक तो आप u और v को सॉल्व करके एक जगह पे पहुंचो उसके बाद जो लेट किया होता उसको उठा जैसे आप जो लेट किया हुआ था उसको जैसे v = -1 मिला यहाँ पे पुट किया तो ये तो एक इक्वेशन बन गया ना अब फिर वहां से भी u से भी एक इक्वेशन मिला फिर उन दोनों को भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तब जाके एक सवाल देख नहीं समझने का कुछ नहीं लेकिन क्वेश्चन कुछ करने का नहीं है दो बार करके साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा दो बार करके सॉल्व करेंगे हम लोग इससे भी भयानक क्वेश्चन आएंगे लंबे क्वेश्चन आएंगे बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है एक चीज नोटिस करो जो शुरुआत में बोला था कि साइमल्टेनियसली सॉल्व इक्वेशन दो लंबे इक्वेशन लगा दिया था तो उनको एक चीज समझ में आ रहा है कि वैसा तो सवाल है नहीं और सवाल आगे इससे भी गंदा होने वाला है मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कंसेप्ट वही बस कैलकुलेशन टफ है और कुछ काम करेंगे खाली पहले आप बिना लेट किए हुए सवाल बनाते थे अब लेट वेट करना पड़ेगा लेट को पुट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा ऐसे हो सकता है कि 4-5 बार लेट कर ले 20-30 बार इक्वेशन बना इतना नहीं होगा सुने एक और है हाँ एकदम ज्यादा करेगा तू ही करा ये इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी सवाल है अगर इसको हजम कर लिया मतलब इससे लेंथी सवाल नहीं है मेरे को बोर्ड 2 बार मिटाना पड़ जाएगा ज्यादा लेंथी है तुम इसका लेट देखो ना तुम लोग इसका लेट का अंदाजा कर लिए होगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लेट को पुश करने के बाद भी कौन सा छोटा इक्वेशन बनेगा इधर ले लेना तो 3x - 2y u/2 plus 5/3 equals to -3/2 5/3 नहीं 5b/3 sorry तो अपना इधर 3u plus 10b equal to minus 3/2 into 6 हाँ 6 कैंसिल हो जाएगा 3u plus 10b equals to -9 मेरा तो ये क्वेश्चन है अब इधर क्या है इधर आप ध्यान दो पाएगा अपना 3u/4 minus 3v/5 equals to 61/60 इसका एलसीएम तो आप आएगा 25u
minus 12v divided by 20 equals to 61 by 60. कैसे से 3 में कटेगा? 3 में इसको मल्टीप्लाई करता है 75u minus 36v equal to 61. अरे बस गंदा इक्वेशन इसलिए बोला क्योंकि वैल्यू ढंग के है। अच्छा इसको आप एक काम करो 25 से मल्टीप्लाई करो है ना, और इसको 1 से, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि 75u minus 36v equal to 61, और यहाँ आएगा 75u minus 30v equal to ये 27 into 9 225, हाँ माइनस 225, ये अपना माइनस प्लस प्लस एक 225 और 61 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 286 क्या? हाँ। ओके प्लस 30 होगा ना, कौन सा है? 25 अच्छा तो मैं प्लस 30 होगा जो कि माइनस हो जाएगा, तो मतलब माइनस 66v इक्वल टू 286 कटेगा क्या? कटेगा क्या? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है क्या? अबे मैं पूछ रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? वो कटेगा नहीं कटेगा देख लो। अच्छा तो 3 से देख तो कटेगा शायद नहीं। सर 10 into 25 250 भी होगा ये सर वो वाला अरे ये हाँ। और तेरी मैं किसको पता नहीं देख लिया। अच्छा प्लस 250v होगा तो फिर माइनस करेंगे तो तब तो ठीक है, माइनस 286 ये आएगा ना? हाँ अब ठीक है, तो v इक्वल टू आया अपन -1, एक डब्बा बना दो। अच्छा और इसको यहाँ पुट कर लेते हैं विशाल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75u minus 36 into -1 equal to 61, तो 75u equals to 61, ये तो अपना प्लस है उधर जाएगा फिर से -36 कितना आएगा माइनस करने पर बताना तो आप 75u equals to 25 आएगा क्या? ओह ठीक है तो ये इससे कट जाएगा u equal to देख तो शायद 1/3 क्या? ओके दूसरा डब्बा तो अपने पास v है ना विशाल, यहाँ पे लिख सकते हैं ना 1/3x minus 2y equal to -1, तो -1 माइनस को इधर लेके आ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो डायरेक्ट लिखा जाएगा 3x minus 2y equal to -1। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो नया इक्वेशन u है अपने पास, यहाँ पे क्या बता सकते हैं 1/x plus 2y equals to 1/3 है ना, सो रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा इक्वेशन क्या है x plus 2y equals to 3। ये अपना फोर्थ इक्वेशन है ना। अब क्या होगा ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। x plus 2y equal to 3 एक मिनट हाँ सही है, और यहाँ पे अपना 3x minus 2y equal to -4, 4x equals to 2, x equals to आएगा अपना 1/2। अच्छा फिर x को इधर ही कहीं पुट कर दूँ तो आएगा क्या 1/2 plus 2y equals to 3, इधर भी 2y equals to 3 minus 1/2, so 2y equals to आएगा अपना 5/2, y equals to 5/4। ये निकाला बड़ा कोई कंसेप्ट का सवाल है, बस आपको ढंग से इंप्लीमेंट करना, गलती नहीं करना। चलो किया क्यों नहीं? ज्यादा कम की बात नहीं बाबू, अगला पेज में जाओगे तो पता चलेगा बगल में सीबीएसई का टैग लगा हुआ है।
इस तरह के सवाल। अगर मैं गलत हूँ तो 38 नंबर सवाल देखिए, सीबीएसई 2002 में आया था ना। ये मत सोचना 2002 में आया था, बहुत पहले आया था, अब नहीं आया। सीबीएसई है। अगर वो सवाल रिपीट कर सकता है तो रिपीट कहाँ से करेगा, ये से देखेंगे। क्या पता नया एडिशन में निकल जाएगा, सीबीएसई 2020 में आया। तुम लोग तो चल गए। सीबीएसई और एनसीईआरटी का टैग लगा हुआ सवालों को, यहाँ पे जितने लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं उनको बता रहा हूँ, सीबीएसई और एनसीईआरटी में टैग लगा हुआ जो भी सवाल है, चाहे वो 1960 में काहे ना है, उसको हल्के में नहीं लेना। सीबीएसई का ये धर्म है, वो अपने एरिया के बाहर कभी जाता नहीं और अपने एरिया का कोई सा भी ईयर का सवाल रिपीट करते हैं, कोई सा भी ईयर, कोई गारंटी नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे खासे ऐसे सवाल दिखा सकता हूँ, 2003 में आया है, 2004 में आया, उसके बाद 2018 इसी बुक में 2018 3-4 के बाद 18 14 साल पुराना सवाल रिपीट कर दिया। सही सकते 11-12 में तो भरा हुआ है। एक्चुअली मैं बोला ना तुम लोगों को, मैं 10 को पढ़ाते वक्त उतना सीबीएसई और एनसीईआरटी को ध्यान नहीं देता हूँ, उसमें मेरे को सवाल याद नहीं है। 11-12 में चले जाओ, मेरे को पूरा बुक याद है, मैं सवाल बोल दूंगा, देखिए कौन सी ईयर में है। तो वैसा करके उन लोग को अलग मोटिव में पढ़ाते हैं तो याद हो गया। तुम लोग को याद नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता, एक तो सिलेबस में कम है, क्या याद करना, तो पूरा ही कर लो। सीबीएसई अपना सवाल कभी भी रिपीट कर दे, कोई भरोसा नहीं। हाँ ये है कि अटपटा सवाल नहीं देगा, मतलब आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते, आप सीबीएसई में ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस इलाके से सवाल आएगा, लेकिन ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कौन सा सवाल है, ये आएगा कि उसका गारंटी नहीं है। क्या होगा? फोटो लेने का क्या रिवाज है? कॉपी में थोड़ा लिख लेगा तो जब पेन गिर जाएगा। कहाँ लिखा है? लिखा तो बाबू लिखा सकता है, नहीं लिखा सकता। क्यों नहीं किया? कोई रीजन नहीं समझा? तुम लोगों को मौका छूट मिलता उतना उससे जबरदस्त ज्यादा रिलैक्स हो। एक सवाल मैं पूछूं, गलत मत करना। एक्स और वाई को वैल्यू करते हैं, समझ में कैलकुलेट करना। चलो एक न्यू क्वेश्चन देखो, सपोज बाद में करना। x minus y plus z equals to 4, x plus y plus z equals to 2 and 2x plus y minus 3z equals to 0। कैसे करेंगे इसको? इतना देर हम लोग दो वेरिएबल को झेल लेते हैं, ये बहुत ही रेयर सवाल है, पूरे एक्सरसाइज में 2 सवाल है ऐसा, बट है ठीक है।
ये आने के चांसेस तो एकदम ना के बराबर होते हैं, बट 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हैं क्या? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ही होगा बट डबल डबल होगा। कैसे? इसे इक्वेशन नंबर 1 ले ले, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले ले, इसे इक्वेशन नंबर 3 ले ले, ठीक है? इन दोनों को से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x minus y plus z equals to 4 and x plus y plus z equals to 2। सोचो ना, माइनस 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 है ना, और माइनस सही है। हाँ, तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, क्या है? माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस 2। तो y इक्वल टू कितना मिला विशाल? देख, उसको बाद में करना। तो यहाँ पे क्या आएगा? -1। अब मेरे को ये बात बता, ये जो -1 y का वैल्यू मिले ना, इस y को हम दोनों इक्वेशन में रख सकते हैं। फायदा, अब y का वैल्यू को इस इक्वेशन में रखो तो आपको क्या मिलेगा? देखो तो आपको मिलेगा x minus 1 plus z equals to 2। ध्यान से देखो तो आपको x plus z equals to 3 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब इसको यहाँ रखा है तो 2x minus 1 minus 3z equals to 0। 2x minus 3z equals to 1 मिला। इसे इक्वेशन नंबर 5 बना दे। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या साइमल्टेनियसली? तो फिर देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आएगा? 2x plus 2z equals to 6। और वहां पे क्या आएगा? 2x minus 3z equals to 1 minus plus minus कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा? 5z equals to 5। तो z का वैल्यू 1। अच्छा ठीक है, अब ये z का वैल्यू इधर बैठ देगा तो क्या मिलेगा मेरे को? 2x minus 3 equals to 1, 2x equals to 4, x equals to 2। देख, x z y तीनों मिला क्या? now this is again an important question। उतार लो इसको। समझ में आया क्या? सीधा बात है, दो इक्वेशन को सॉल्व किया, एक y का वैल्यू निकाला, इसको बाकी दोनों इक्वेशन में डाल के ना उन्हें 2 वेरिएबल में रिड्यूस करेंगे। तुम ध्यान से देखो इस y का क्या काम है। इस 3 वेरिएबल था ना, ये y को दो, कोई भी दो इक्वेशन मैंने उन दोनों में डाला, तुम इन्हीं दोनों में डाल सकते हैं, इसमें उसमें डाल सकते, कोई भी दो में डाल के तुम दो वेरिएबल में रिड्यूस कर लो, उसके बाद काम करो, उसके बाद अपनी बात है। समझ में सब कुछ? मीठा ठीक है? करंट एक हल्का सा वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, उसी के साथ आज का क्लास खत्म करेंगे। देखो यहाँ बोला है if x plus 1 is a factor of 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1, then find a and b। b equals to 4 मिला। और क्वेश्चन 49 में है ना, क्वेश्चन एक बार पढ़ ले। क्या बोला है क्वेश्चन में? अच्छा तुम लोग समझते फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर सर वो x plus 1 से डिविजिबल, ऐसा है क्या? x plus 1 से डिविजिबल है। एक और बात है क्या इसका कि तुम लोग 9 में क्या फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। एक और बात है क्या, x plus 1 equal to 0 मतलब x equal to -1, मतलब ये भी बात सही है कि -1 का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना? तो सोच, अगर मान लो फैक्टर थ्योरम याद ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ से लिख लो कि x plus 1 equal to 0, x equal to -1। अगर ऐसी बात है, ये -1 अगर मैं यहाँ डालूं तो क्या 0 हो जाएगा ये? तो जल्दी से ध्यान से देख सपोर्ट में,
2 into -1 का होल क्यूब प्लस a into -1 का होल स्क्वायर प्लस 2b into -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? अच्छा समझ आ रहा है? तो इसको लिखा जा सकता है -2 प्लस a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। a और b को इधर रखो, बाकी सब उधर फेंक दो। तो अब है a माइनस 2b इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, और ये तो था ही, एक इक्वेशन तो दिया ही हुआ था 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब सोच, अगर a को सेम करूं तो इसको इक्वेशन इनटू 2 कर देने से हो जाएगा, और ये तो अपना इनटू 1 है ही, तो क्या लिखा जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल टू 2, 2a माइनस 3b इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस ये कटा अपना माइनस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या 4 होगा किधर 2a minus 3b equals to अच्छा ये 4 होगा। आओ तो अपना -2 तो b इक्वल टू 2 है ना, और इस b का वैल्यू यही डाल देंगे साथ, तब आएगा 2a माइनस 6 इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू अपना 5। 6 क्यों डाला समझ आएगा ना, 3 into 2 और उसको इधर ले आया तो 2a इक्वल्स टू 10, a इक्वल टू 5, a और b का वैल्यू मिल गया। बोलो क्लियर पक्का? बता ले सर वो नहीं वो सिर्फ आप है हमें वो दिया गिवन होमवर्क आज को तुम लोग का रहेगा एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 पूरा होमवर्क रहेगा। सिमेट्रिक सॉल्यूशन समझ आया क्या? प्रत्युष समझ आया तो पक्का? तो तुम लोग क्लास का एफिशिएंसी बहुत पुअर है। क्लास एफिशिएंसी मतलब हर दिन हम लोग जो क्लास करते हैं ये बहुत पुअर है। ये समझो, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, इसके चलते बहुत कुछ रिफॉर्म्स तुम्हारे अंदर भी आ गया है। एक दिन में हम लोग कितना आगे निकल गए हैं एज अ कोचिंग, एज अ टीचर, एंड यू नीड टू बी एज अ स्टूडेंट।